Hello guys, welcome back to my channel. It's currently 7 AM. टेंशन मत लो, सुबह सुबह नहीं उठी हूँ. ऐसा तो सिर्फ सपनों में ही हो सकता है इतनी जल्दी उठ जाऊँ मैं फॉर नो रीज़न. तो बेसिकली मैं रात से ही जगी हुई हूँ क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी. एंड फिर मैंने एकदम से बाहर निकल के देखा तो ये मौसम हो रखा है, ये दिस क्रेजी मौसम. इसकी वजह से मैं बाहर खड़ी हूँ और मुझे आधा घंटा हो गया बाहर खड़े हुए. इट्स करंटली 7 AM और मेरा बिल्कुल सोने का मन नहीं करा. मेरा मन करा मैं कहीं बाहर चली जाऊँ प्यारे मौसम में. मतलब ये जो प्री बारिश वाला मौसम होता है, आई कैन डाई फॉर दिस. पर बारिश हो जाएगी फिर किच नहीं पसंद मुझे. लोगों को बारिश पसंद आती है, मुझे नहीं पसंद आती. मुझे बहुत किच हो जाता है बारिश के मौसम में. आई कैन ओनली सिट एट माई होम, ईट चाय, ड्रिंक चाय, हैव चाय. तो आज मेरी फाइनली नाइट शिफ्ट ख़त्म हो गई आफ्टर 3 months. आज की मेरी छुट्टी है. गला साफ कर लेते हैं. आज की मेरी छुट्टी है और कल से फिर मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में जाना है. सो आई एम प्लानिंग, अभी मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ. पूरा दिन सोई तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, फिर कल ऑफिस है, फिर शिफ्ट नहीं हो पाएगी, ब्ला ब्ला. तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठूँगी. आई हैव टू गो फॉर माई थेरेपी. टेंशन मतलब फिजियोथेरेपी है, मेंटल थेरेपी के लिए नहीं जा रही. एंड देन श्रद्धा आएगी शायद. हमें कैरेट लेन जाना है अगर पॉसिबल हुआ तो. लेट्स सी वो आएगी कि नहीं आएगी. बट एज ऑफ नाउ ये आइटनरी है हमारी. और एक मेरी ये इंट्रो वाली और आउट्रो वाली शक्ल को जज मत किया करो क्योंकि यही मेरी असली शक्ल है. बाकी में तो मैं मेकअप लगा लेती हूँ. अभी इंट्रोडक्शन दिया मैंने अपनी ओरिजिनल त्वचा के साथ बिना मेकअप के. और फिर जब मैं एंड करूँगी व्लॉग को मैं भूल जाऊँगी. फिर मैं कैसी गंदी सी हालत में उसको एंड करूँगी. यही चलता रहता है. सो आई विल सी यू आफ्टरवर्ड्स जब भी. सो आई विल सी यू. फिलहाल अपडेट ये है कि मैं सो के उठ भी गई थी टाइम से. लाइक ज़्यादा टाइम नहीं सोई मैं. जब मेरे को दिमाग में चल रहा होता है ना मुझे जल्दी उठना है तो मुझे नींद ही नहीं आती. मैं उठ गई थी 11:30 बजे, 8 बजे सो के. तो मतलब ऑलमोस्ट 2-3 घंटे, 2.5 घंटे सोई हूँ. बिकॉज मुझे पता है रात को सोना है और अगर मैं दिन में सो ली तो मैं रात को सो नहीं पाऊँगी. यही हमने डिसाइड किया था. तो अभी मैं उठ के रेडी हो चुकी हूँ, खा पी लिया, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ. मैंने श्रद्धा को ऑलमोस्ट 10 फ़ोन कर लिए हैं. वो नहीं उठा रही है, मुझे पता है वो सो गई है. उसे अब ब्रह्मांड में कोई नहीं उठा सकता. इवन मैं उसके घर पे फ़ोन करूँगी, आंटी को भी फ़ोन करूँगी, छोटी बहन को फ़ोन करूँगी, नहीं उठेगी वो. किसी के कहने से नहीं उठेगी. अगर तो वो उठ गई जब तक मैं थेरेपी से वापस आ रही हूँ तो ठीक है, वरना मैं सीधा उसके घर पे आज उसे धप्पा करूँगा. फिर वो मुझसे बहुत पिटेगी. बाल कॉम करके मैं तो निकल रही हूँ थेरेपी के लिए क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगा वरना. जैसा भी होगा ऐसे क्यों आऊँ. क्या बाकी है, अब हम चलते हैं. मैडम स्टिल नहीं उठी हैं. मैंने उसे और भी कॉल्स कर ली, वो अभी भी नहीं उठी है. आज वो मुझसे अपनी बुद्धि तोड़वा के मानेगी. तो हम चलते हैं अभी, अपना काम करते हैं पहले, उसके बाद. भाई इतना क्रेजी मौसम हो रखा है. अगर इस मौसम में मैं बाहर नहीं निकलती ना तो पाप हो जाता. बेशक मैं अपनी थेरेपी कराने निकली हूँ बट इट्स फाइन, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना. उसके बाद जाऊँगी अब तो मैं श्रद्धा के पास. अगर मौसम ख़राब होता तो मैं शायद ड्रॉप भी कर देती प्लान, पर अब तो मैं पक्का जाऊँगी. चलते हैं, पहले थेरेपी करवा लूँ, वो ज़रूरी है. और फिर उसके बाद मज़ा आएगा आज तो. क्योंकि घर जाकर क्या ही करूँगी ना, सोना ही है. इतना ही सो लूँगी सारी रात. जिम नहीं जाती हूँ पर जिम के अलावा हर जगह जिम वाले कपड़े होते हैं. क्योंकि पजामे से बेटर कंफर्टेबल चीज़ क्या बनाई है भगवान ने, कुछ भी नहीं. पजामा, क्रॉप टॉप गर्मी में बेस्ट. चलो. मुझे हंसी इस बात पे आती है कि मेरी उम्र का यहाँ पे कोई नहीं मिलता मुझे कभी भी. मतलब भाई हमारी जनरेशन को क्या हो गया है. जनरेशन छोड़ दो, मैं तो खुद को कंसीडर करती हूँ. क्या ऐसे कैसे ज़िंदगी जी जाएगी. अभी से पहले कमर चटक रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. चलो मेरा केस थोड़ा अलग था. मेरा एक्सीडेंट 2 बार हो चुका है तो दोनों बार ही मुझे बैक में लगी थी, इसलिए मेरा ज़रूरी भी था. पर भाई अपने थोड़ा सा ध्यान रखा करो अपने शरीर का. मैं तो बिल्कुल नहीं रखती टू बी वेरी ऑनेस्ट. जिम जा रही थी, अब तो वो भी नहीं जा रही हूँ. पता नहीं किस खुशी में और कब से शुरू होगा. अभी तो चलो मेरा बंद भी है पर आई होप मैं जल्दी से जिम जाना स्टार्ट करूँ. आने वाली है डॉक्टर, देन वी विल स्टार्ट. डन विद माय, क्या बात करा रही थी मैं, हाँ डन विद माय थेरेपी. आज तो भाई मैंने डॉक्टर से भी बेइज्जती करा दिया भाई. वो मुझे बोल रही थी कि
क्या क्या मतलब मेरा कोई डायग्नोस वगैरह हुआ था तो टेस्ट वगैरह बहुत ही गंदे भाई आता है। तो मुझे कह रही है आप जैसे हेल्दी ह्यूमन बीइंग का तो बहुत अच्छा आना चाहिए। हेल्दी ह्यूमन बीइंग कहाँ से भाई, मैं कहाँ से हेल्दी लग रही हूँ? और अगर मैं हेल्दी होती तो मैं यहाँ नहीं आती ऑब्वियसली। यार डॉक्टर को डिसअपॉइंट कर दिया यार मैंने, ये नहीं होना था। खैर चलो, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। जब भी मैं डॉक्टर के पास आती हूँ तब मैं यही सोचती हूँ कि अब तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ढीठ के ढीठ ही है हम। तो अभी चलते हैं, यहाँ से मेट्रो स्टेशन पास है और श्रद्धा का घर भी मेट्रो स्टेशन से पास है। तो मैं सोच रही हूँ जाम में फंसने से बेटर है मेट्रो से चली जाती हूँ, दैट वुड बी बेटर फॉर मी। तो चलते हैं अब हैं फटाफट से, स्टेशन पे आ गया हूँ, चेंज कर। देखो क्रेजी मौसम, और अब समझ आ गया होगा मैं कौन से मेट्रो स्टेशन पे हूँ भाई। वाओ, मैं कैसे घर से निकली थी और मेरी क्या हालत हो चुकी है। ऐसे लग रहा है फॉरएवर की चली हुई हूँ मैं और पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। और मेरा शरीर अब रिजेक्ट कर चुका है दिल्ली मेट्रो को। मैं दिल्ली मेट्रो में और ट्रैवल नहीं कर सकती। कॉलेज के टाइम पे इतने धक्के खाए हैं ना, और अब नहीं हो पा रहा। मैं फाइनली पहुँच तो गई हूँ। श्रद्धा का मेरे पास मैसेज आ गया तो उसकी तबीयत ख़राब है, तो मेरा सारा प्लान उसको डांटने का और डांट खिलाने का वो सब ख़त्म हो चुका है। अब तो उसको प्यार ही करना पड़ेगा जाके, उनसे क्या ही बोलूँगी। बाय द वे ये मेरी रिपोर्ट्स हैं जिनकी कैसी हालत हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिल्ली मेट्रो। इतनी भीड़ भाई मैंने लाइफ में नहीं देखी कभी, इतनी भीड़। जनसंख्या रोको भाई, जनसंख्या क्या हो गया है। चलो रोड के बीच में व्लॉगिंग करके चल रही हूँ, शर्म नहीं आती मुझे। लेट्स गो एंड आई विल मेक यू मीट श्रद्धा थापा। मैं फाइनली पहुंच गई हूँ। ये मुझे मना कर रही है दिखाने के लिए, तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ खा पी के अच्छा सा आंटी के हाथ का बना हुआ और फिर हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए बैठे। यार मैं न्यू कमर हूँ इस यूट्यूब इंडस्ट्री में भाई, मेरे हाथ ही ऐसे चलते हैं, मैं क्या करूँ। ऐसे बनेगा फिर ये व्लॉग ना। तो इसने मुझे मना कर दिया शक्ल दिखाने के लिए, कह रही है मैं तुझे तलाक दे दूंगा तो तूने मेरी शक्ल दिखाई तो फिर ये कह रही है कि मैं थोड़ी सी रेडी हो जाऊँ, बिकॉज बिना मेकअप के मैं अच्छी नहीं लगती। हमारे पास सेम आउटफिट है, सेम टी शर्ट, सेम पजामा, ठीक है। और व्लॉग आने वाला है, जल्दी से देख लेना। अब तक तो आ चुका होगा, अब तक तो 2 आ चुके होंगे। तो जो यहाँ तक आया है वो उनको देखो पहले, फिर इसको देखना। फिर अगर हम बाहर जाएंगे, अभी देखिए श्रद्धा से कैट सी वीडियो डलवाऊंगी इंस्टाग्राम पे। घर से सोच के रखी हूँ। गाइस ये है कुट्टू के आटे की, क्या है ये, क्या होता है ये कुट्टू के आटे की टिक्की है, और इनमें वो भी है कुछ आलू साबूदाना आटा का कुट्टू। देखो ये ऐसी लग रही है। आंटी ने भोजन तैयार कर दिया, अब ये खा के हम फिर बिल्लू फरार। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम इसकी तबीयत ठीक करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मेरा मुंह छोटा सा नहीं लग रहा। हाँ अरे ये बारिश का मौसम चल रहा है ना, ऐसा इसमें ऐसे ही रहेगी। अब एक बड़ी ऐसी प्यारी कॉफ़ी पियेंगे। मुझे कॉफ़ी पसंद भी नहीं है, पता नहीं बस मेरे चुल होती रहती है बीच बीच में कि मैं तो कॉफ़ी पीने जाऊँगी, बैठ जाऊँगी। हम क्या फिर बैठने का शौक है, पीने का तो कुछ नहीं है। चलते हैं बाहर पे लाते हैं तो मैंगे। हाँ हमें वीडियो में बहुत टाइम से ट्राई करनी थी, तो मैं एक्सप्रेशन क्या होंगे उसके ऊपर आज करते हैं। हम अपने फिर से अड्डे पे पहुंच गए हैं। कहाँ पे हम लोग, हमें डेलीला कहते हैं। पहले हम एक बुक गए थे पर वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और लोगों का थोड़ा पंगा था तो हम मज़ा नहीं आ गए। फिर हम यहाँ आ गए हैं क्योंकि अभी हमें पहले बैठ के अपना अपलोड किया हुआ व्लॉग देखना है पहले, और हमको शांति से देखना था। मैं तो भूल ही गई थी कि हम इसलिए बैठने जा रहे हैं। हाँ हमें व्लॉग देखना है और अभी इससे एक स्टोरी डलवाती हूँ देखना। अब तक तो आप लोग देख के भूल भी चुके होंगे। एग्जैक्टली, अब तो अब देखो चीता बिल्कुल ओके हो गया है। घर बैठे बैठे ना तबीयत खराब हो जाती है हमारी, हमें थोड़ा बाहर घूमने जरूरी है। आंटी अब आप देखो आंटी बोलेगी अभी तक तो बिल्कुल मरी पड़ी थी, अब देखो कही थी ना मैंने आपको, ओके हो जाएगी, ओके हो गई। अभी थोड़ी कॉफी पी लूँगी तो और अब कुछ खाते पीते हैं और मस्ती करते हैं थोड़ा सा, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस इतना बोलने लगी हूँ, पता नहीं कौन से गाइस, कौन है तुम गाइस मुझे बताओ। गाइस कौन है, कितने गाइस हैं? 1 2 3 नहीं, अभी हमें 1000 गाइस करने हैं। 1000 गाइस करने, चलो फटाफट से। गर्ल्स एंड गाइस अब तक जब तक ये व्लॉग डलेगा तब तक तो हो जाने चाहिए भाई। मैं तो कह रही हूँ 2000 गाइस करा दो इस वाले व्लॉग पे। 20,000 करा दो, कोई बात नहीं। फटाफट से मोनेटाइजेशन कराओ, फिर देखना हम कैसे कैसे ट्रिप्स मारेंगे और फिर देखना तुम कैसे क्रेजी व्लॉग्स दिखाएंगे। अब फटाफट से खाना ऑर्डर कर ले। गाइस टीना करने आप लोग आ गया है,
जाके चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, जाके चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और तावड़ी जाके देख लो व्लॉग। तावड़ी जाके देख लो। जल्दी जल्दी जाओ भागो। सॉरी हरियाणवी लोग सारे मेरे माफ कर दो मुझे। मैं जरा अपना पीओवी भी दिखा देती हूँ क्योंकि उसका पीओवी तो हमने देख लिया है, मेरा पीओवी भी देख लो आप। ठीक है, इसकी वीडियो एडिट कर रही हूँ जो उसने अभी भगाया ना बहुत सारा उसे समेट रही हूँ। वैसे पता है तू मुझे नॉर्मली बोलेगी ना, मतलब मेरे से बात करेगी तो मैं फिर भी देखो थोड़ी सी एक्शन में बोल दूंगी। अब तो बुलवा रही है मुझसे तो सॉरी आंटी। भागो। वो तो तुम ना उसका। अब हम देखेंगे अपना ब्लॉग। ऑब्सेशन देखो भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है पता, जिस वीडियो में मैं दिखूंगी ना मुझे ऐसा लगता है मेरे को देखना मैं क्यों इस वीडियो में, क्यों लोग देखेंगे मुझे। वो चाहिए एयरपोर्ट चाहिए? नहीं अरे फुल रिव्यू चल रहा है, ये क्या था ये? नौटंकी तो भाई एक नंबर ही है। क्या पर इस ब्लॉग की क्लैरिटी है नॉर्मल ब्लॉग्स वाले जैसे। बहुत साल हो गए मुझे ब्लॉग डाले, खुद ही की खुद बेइज्जती कर रही थी। मेरे फोन में वन ब्लॉग और ये बकवास करूँगी, दोनों आएंगे जब देखेंगे। बाल भी तो छेड़ती रहती हूँ ना। ये था ब्लॉग का इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम अभी कहाँ जाएंगे, बेसिकली इसमें मैंने बहुत डाला होता कैरेक्टर जाएंगे वो जाएंगे तो हम लोग एक बार टेलर के पास जाना है एंड देन बालों में ऐसे करते रहती है खुजली हो रही हो, मुझे कुछ नहीं हो रहा होता जबरदस्ती। हाँ गाइस मेरे बाल साफ सुथरे हैं और धो लेती हूँ। जैसे फोन तो इसने मुझे किया ही नहीं था, फोन तो आपने किया ही नहीं होगा मुझे, है ना? कैसे करी छोटा बच्चे को स्कूल से मार के स्कूल से खड़े ऊपर किसने चढ़ाया? स्कूल की बच्ची लग रही है भाई। ऊपर किसने चढ़ाया? मुझे तो उसी की चलती है ब्लॉग में होता है आपके सामने। भैया ओटीपी देना पड़ेगा ना भैया। नहीं लेट आओ तो लेट आई है, जल्दी आओ तो जल्दी आ गई है, मैं कहाँ जाऊँ? कुछ नहीं गाइस, अब हम ये बातें ऐसी कर सकते हैं हम वैसे स्क्रिप्ट नहीं ला सकते हम डाल। एक नाचने लग जाते हैं फुल गाना चले ना चले पर बॉयफ्रेंड खराब गाइस, ये बता नहीं सकते हम क्यों। अब मैं समझ गई, अभी मैंने बोला ना बॉयफ्रेंड कर दोस्त अच्छे बन जाएंगे। हमने क्या खेला पता है मेरे कोई में लड़े उससे हर पॉइंट पे। तीनों दलाल ने बात नहीं की इस ब्लॉग में, इतनी मैं बकचोदी कर चुकी। तेरी बार बार अंदर की हुई है वो भाई, नेक के नीचे से मारी है। तुम्हें तो ऐसे भी आती है भाई, आप लेट के खेल लेते ना। कर सकती हूँ, कर तो मैं ऐसे भी बैडमिंटन को पहुंचते हो। तीनों दलाल अपने उस पे पीक पे कैसे घुमा रही है, जैसे पता नहीं क्या कितनी बड़ी प्लेयर है। ओए तो अभी 10 पॉइंट बच रखा है, लेट्स सी विल विन। तीनों दलाल हाउ आर यू फीलिंग? दोनों बेबीज कर जाएंगे बाबा गई मेंशन करना जरूरी है ना भाई। तो ओवरऑल ब्लॉग हाँ बढ़िया है, बढ़िया ज़्यादा कुछ एडिटिंग की नीड्स नहीं थी नहीं, अगर वही चलता है भैया आजकल। ऐसे हमारा भोजन आ गया, अब हम पहले खा लेते हैं और लोग भी आ गए हैं तो फिर इसकी ये हमारे बिस्कॉफ, ये हमारे वो, और ये ज़्यादा हेल्दी है, ये वापस मुझे दे दो छोटू। ये बहुत हेल्दी है गाइस, इसमें आपको नहीं पता क्या क्या है। मुलेठी तुलसी और स्पॉन्सर्ड डेट पे लाए हो आप मुझे। स्पॉन्सर्ड फ्रेंडशिप डे, स्पॉन्सर्ड फ्रेंडशिप डे, स्पॉन्सर्ड डेट सब निपटा दिया भाई। गुड फूड मैं पीऊँगी भाई। पैसा बहुत है लड़की पे, नजर मत लगा देना वरना कौन स्पॉन्सर करेगा फिर मेरे डेट्स। पता क्या सोचा था कि मेरे दिमाग में तो ट्यूसडे था, मैंने सोचा कि ट्यूसडे में जाऊंगी सुबह, सनफ्लावर का बुके मंगा दूंगी, वो लेके जाऊंगी इसके लिए। माय गॉड, देख रहे हो ही नहीं हुआ। देख रहे हो गाइस, आप प्लानिंग देख रहे हो, मेरे बॉयफ्रेंड से हो पाएंगे ये सब प्लानिंग? कभी नहीं हो पाएंगी। मम्मी इस बात को मत सुनना आप, बाकी सुन लेना। एक तो मम्मी की बड़ी टेंशन है। मम्मी बोलेगी कुछ नहीं पर गाइस अब हमारी उम्र भी तो हो गई है ना, हाँ शादी वादी करने की।